प्रिय भक्तों, जय माता की। माता के पावन नवरात्र चल रहे हैं और ऐसे में सभी भक्तों पर माता की असीम कृपा बरसती है और हम भक्त माता की आराधना करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हमें जानकारी न होने के कारण या हम जानकारी के अभाव में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि हमारे भविष्य के लिए, हमारी संतान के भविष्य के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं। देखिए, आप सभी को पता है, आपको भी कुछ ऐसे कार्य होंगे या कुछ ऐसी वस्तुएं होंगी जिनसे चिढ़ होती है, परेशानी होती है। वैसे ही हमारे देवी देवता जो हैं, उनके भी कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे उनको बहुत हद तक चिढ़ है, वो परेशान हो जाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। और जब हम भक्तजन अपने आराध्य की आराधना करते हैं और उस समय वही वस्तुएं अगर हम अपने आराध्य को चढ़ा देते हैं तो हमारे ऊपर कृपा न बरस करके उनका क्रोध बरसता है। तो ऐसे में संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। कोई भी पूजा पाठ या फिर कोई भी व्रत या अनुष्ठान करने से पहले, अभी जैसा कि मैंने बताया, माता के नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में हम भक्तजन व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं। जब हम व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं तो उस समय हमें शुद्ध यानी सात्विक भोजन करना होता है। तो जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, उसमें हमारी जानकारी न होने के कारण, जानकारी के अभाव में हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खा लेते हैं और माता रानी को भी भोग लगा देते हैं, जो कि हमें नहीं खानी चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में यह जानकारी शेयर करना चाहूँगी कि नवरात्रि में भूलकर भी आपको यह सब्जियां नहीं बनानी चाहिए। ये 4 सब्जियां अगर आप बनाते हैं तो माता दुर्गा का श्राप लगेगा और घर में गरीबी आ जाएगी। घर में गरीबी आएगी, पूरा परिवार परेशान होएगा। तो देखिए, पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना अत्यधिक शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियाँ लेकर आता है। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ सब्जियों को खाने से मनाही की गई है और न ही ये सब्जी बनानी चाहिए। इन सब्जियों को बनाने और खाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। साथ में हमें माता रानी का, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, क्रोध झेलना पड़ता है, उनका श्राप लगता है। और साथ में हम आपको बताएंगे आज कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से माता रानी की कृपा बरसेगी। तो आइए जानते हैं वे कौन सी चीज़ें और कौन सी सब्जियां हैं जिनको नहीं खाना चाहिए, जिनके खाने से दरिद्रता आती है और माता रानी का क्रोध बरसता है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु को दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवृद्धक होती है। इसके सेवन से रजो एवं तमोगुण की बढ़ोतरी होती है। इसलिए व्रत के समय में मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही मूली से जुड़ी हुई कोई भी सब्जी बनानी चाहिए। कहने का मतलब है कि मूली में भी आपने देखा होगा दुर्गंध आती है और दुर्गंधदार कोई भी वस्तु जो होती है हमारे आराध्य को नहीं चढ़ानी चाहिए। दूसरी वस्तु है लहसुन और प्याज। ये भी आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। नवरात्र के 9 दिनों में लहसुन और प्याज जो है वो तमोगुण वर्धक माने जाते हैं। अगर आप इनको खाते हैं तो यह आपकी उत्तेजना, काम की भाव को बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई, इसलिए उनमें गंध आती है और जब ऐसी तीक्ष्ण गंध आती है, ऐसी वस्तुएं ऐसे सात्विक कार्यों में प्रयोग में नहीं ली जाती। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। गीता में बासी भोजन को तामसिक एवं रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान कभी नहीं करना चाहिए। नवरात्र व्रत के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। माता के अनुसार अगर आपको बताएं तो दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वाले लोगों को
जीवों पर हमेशा दयाभाव रखना चाहिए एवं अहिंसक रहना चाहिए। अब बात करें मसूर दाल की, तो मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध डायरेक्ट मंगल ग्रह से मानते हैं। बताया जाता है इसके सेवन से मन में उग्र एवं तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना अत्यधिक आवश्यक होता है। इसलिए रजोगुण बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। सीताफल और गाजर से आपको दूरी बनानी चाहिए। नवरात्रि व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से अवश्य दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि रजोगुण जो वृद्धक हैं उनमें गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए अपवित्र माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में भूलकर भी गाजर की सब्जी आप ना बनाएं। बैंगन से भी आपको दूरी बनानी है। बैंगन जो है इसमें भी रजोगुण होते हैं। ये आपके सात्विक भाव को कम करता है, आपके भक्ति भाव को कम करता है। इसके अलावा इसे त्वचा रोग होने की संभावना होती है। बैंगन काम भाव को बढ़ाता है, इसलिए बैंगन की सब्जी कदाचित ना बनाएं। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी एवं गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करें। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी अत्यधिक होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर आप सेंधा नमक इस्तेमाल करें। व्रत में सेंधा नमक खाना अति गुणकारी होता है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक ही आप सेवन करें। अनाज, नवरात्रि के 9 दिनों में आपको अनाज से दूरी बनाकर रखनी है। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन बिल्कुल ना करें। आइए आप जानते हैं नवरात्रि में किन चीज़ों को खाना चाहिए। सर्वप्रथम आलू है। आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर उसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं। नवरात्रि व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी मिलती है। थकान एवं कमजोरी का अभाव बिल्कुल नहीं होता। शकरकंद, शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन ये स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र का व्रत ले रखा है तो अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को अवश्य शामिल करें। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, पोटेशियम आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसमें आप में व्रत के बाद भी पूरे दिन एनर्जी बनी रहेगी। लौकी, नवरात्र व्रत में आप लौकी को अपनी डाइट का हिस्सा अवश्य बनाएं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व फास्टिंग के दिनों में भी आपको फिट एवं हेल्दी रखने में मदद करते हैं। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे एवं आपको एनर्जी मिलेगी। टमाटर, बिना टमाटर की कोई भी सब्जी नहीं बनती है, तो आपके लिए अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खाएं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर का स्वाद ले सकते हैं। अदरक, कई लोगों को सिर्फ अदरक की भी चाय पसंद होती है। उनके मन में सवाल आता है नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है हाँ, आप नवरात्र व्रत के दौरान अदरक को चाय या सब्जी में मिलाकर खा सकते हैं। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन अवश्य करें। खीरे को आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। इसको आप भूख शांत कर सकते हैं और पानी की कमी भी आपकी पूरी होगी। कच्चा केला एवं पपीता, नवरात्र व्रत में केला और पपीता दोनों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का भी व्रत में सेवन कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। साबूदाना की खिचड़ी एवं साबूदाना के लड्डू, नवरात्र व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने एवं सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में काफ़ी आसान होती है। चावल, उड़द की दाल, चने इस व्यंजन की मुख्य सामग्री हैं। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं तो अपना इसमें कुछ चीनी डाल सकते हैं या फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं।
साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, आप नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल के जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती, ऐसे हम कुट्टू या सिंघाड़े का आटा या राजगिरे का आटा खा सकते हैं। सामान्य सफ़ेद चावल की जगह आप बार्नयार्ड बाजरा यानी समाई के चावल खा सकते हैं। डेयरी उत्पाद में आप दूध पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, छाछ खा सकते हैं और पाचक सब्जियों में आप सहजन और लौकी जो है ये अवश्य खाएं। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए बहुत ही उपयुक्त होती हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप पनीर, घी जैसे डेयरी के जो सामान हैं, डेयरी उत्पाद है वो भी खा सकते हैं, लेकिन अपने हाथों से तैयार करके, क्योंकि इसमें शुद्धता अति आवश्यक है। अपने हाथों से तैयार करके खाएं। बाहर से लाकर अगर खाएंगे तो उसमें शुद्धता नहीं होती। तो प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को जो भी बताया, आशा करती हूँ आप उस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे और माता रानी आप पर हमेशा कृपाएं बनाए रखे। इसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता की अवश्य लिखना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करना। मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी के साथ में। तो जय माता की, राधे कृष्णा।